भरोसा, बदलते भारत की शान। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल, दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बस यही कहना चाहता हूँ भैया कि आप घर की बहू को लेकर आ रहे हो तो उसका मान सम्मान करना, ज्यादती मत करना। अगर हमारी कल्याणी गांव में ही, गांव की औरतों के साथ कहीं आती है जाती है तो क्या गलत करती है वो? अब उनकी बहू है, जैसे वो चाहे वैसे रखें। दीदी, मैंने तुम्हारा देवेश्वर के साथ प्यार देखा, शादी देखी और अब आवन जावन वाली विदाई भी देखूंगी, मगर तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी जिंदगी दूसरों के हिसाब से जीने के लिए मजबूर हो? हाय देवेश। हेलो कल्याणी। कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कल्याणी, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। कल्याणी, मुझे लग रहा था तुम मुझसे नाराज होगी, मुझसे बात नहीं करोगी। क्यों? ऐसा क्यों सोचा तुमने? और मैं क्यों तुमसे बात नहीं करूंगी? कल्याणी, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसमें मैं खुद को गुनहगार मानता हूं। अनजाने में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया और तुम्हारा साथ नहीं देकर मैंने गलत किया। देवेश, तुम्हें ऐसा लगा? सच में तुमने ऐसा महसूस किया? हाँ कल्याणी, मैंने महसूस किया। और मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? देवेश, मैंने तुमसे शादी की है। तुम्हारे मेरे बीच नोकझोंक हो सकती है, लेकिन हमें जिंदगी भर साथ रहना है। और इस नोकझोंक को कलेजे का दर्द तो नहीं बना सकते ना? नोकझोंक तो हर पति पत्नी में होता है, हर घर में होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि प्यार मोहब्बत के सहारे पूरी जिंदगी थोड़ी ना कटती है। पति पत्नी घर परिवार के बीच जितना प्यार मोहब्बत जरूरी है ना, उतनी ही नोकझोंक भी जरूरी है। देवेश, बगीचा तो वो होता है जिसमें हर तरह के फूल खिले। सिर्फ एक तरह के फूल जहां होते हैं वो बगीचा नहीं होता, वो तो खेत होता है। कल्याणी, मैं तुम्हें कल लेने आ रहा हूं। मैं तैयार हूं देवेश, और मैंने अपने आप को वैसी ही बहू बना दिया है जैसे तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए चाहते थे। घर परिवार की सेवा करने वाली, घर की मान मर्यादा का सम्मान करने वाली, घर के रीति रिवाज और परंपराओं का पालन करने वाली, सुंदर सुशील घर परिवार का ध्यान रखने वाली। क्या तुम मुझसे और मेरी किसी बात से नाराज हो?
अगर नाराज होती देवेश तो तुम्हारे पास आने के लिए मैं अपनी तमाम इच्छाओं का सैक्रिफाइस नहीं करती। मुझे दुख है कि मैं तुम्हारे लिए अपने बाबूजी से नहीं लड़ सका। पर मुझे खुशी है देवेश कि कम से कम तुम्हें इस बात का एहसास तो है। वैसे ही जैसे तुमने गलती की है वैसे मैंने भी गलती की है। तुम अपने घर वालों को नहीं समझा पाए और मेरे घर वाले मुझे नहीं समझ पाए और सब कुछ बिगड़ गया। खैर छोड़ो, ये बताओ मुझे लेने कौन कौन आ रहा है? मैं अकेले। अकेले? कल्याणी, अब ये शादी का गौना तो है नहीं कि पूरी बारात साथ आएगी। मैं ही तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैं ही तुम्हें मायके से ससुराल लेकर आऊंगा। मैं भी यही चाहूंगी कि तुम मुझे लेने आओ और लेकर जाओ। एक बात कहूं, वक्त बदलेगा और वो ही होगा जो तुम चाहती हो। देवेश, अब मैं वो नहीं चाहती जो मैंने चाहा है। अब मैं वो चाहती हूँ जो तुम्हारे घर वाले चाहते हैं। कल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और सुनो, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाना। अब से मेरी जिंदगी तुमसे शुरू और तुम पर खत्म। गुड नाइट। गुड नाइट। दीदी, ससुराल जाने के लिए तुम सच संवर तो रही हो, लेकिन तुम खुश तो हो ना? तुम्हें क्या लग रहा है? जो अपने सपनों को मारकर कोई काम कर रहा होता है ना, वो अपने आप को खुश तो दिखाता है पर खुश होता नहीं है। एक लड़की जिसकी शादी हो जाती है ना, उसका अपने पति और ससुराल से बढ़कर और कोई सपना नहीं होता महारानी। मैंने कुछ लोगों के लिए कुछ करना चाहा था, वो कर दिया। अब बस अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए अपने ससुराल वापस जा रही हूँ महारानी। मैं तो अपनी कमियां, अपनी खूबियां, इन सब को लेकर अपने ससुराल जा रही हूँ, अपने घर जा रही हूँ। तू अब अपनी ये ताने, ये मशवरे किससे सुनाएगी, किससे लड़ेगी? दीदी, मैं तुमसे लड़ती थी, तुम्हें राय मशवरा देती थी। छोटी बहन हूं तुम्हारी, तुम्हारा कुछ बुरा होगा तो मुझे भी बुरा लगेगा ना। दीदी, तुम्हारे ससुराल जाने की जितनी खुशी मुझे है, उतना ही इस बात का दुख है कि आज हम दोनों बहनें बिछड़ रही हैं, हमेशा हमेशा के लिए। देवेश बेटा, जब बहू को विदा करके लाएगा ना तो सीधे घर मत आ जाना। गांव में पीपल के नीचे माता जी का मंदिर है, तो वहां माथा टेक कर आना, ठीक है? जी माँ। और हाँ बेटा, हमारे लिए पोता पोती भी मांग लेना। तेरी माँ और काकी के पास खेलने के लिए कोई खिलौना नहीं है ना? तेरी माँ और काकी बच्चा गोद में लेने के लिए तरस रही है। ठीक है काकी, अब हम चले? और हाँ, मायके और ससुराल के बीच का रास्ता सिर्फ 4 कदम की दूरी में है, इसीलिए आराम से साथ साथ चलकर आना, चाहे घर पहुंचने में शाम हो जाए, ठीक है? हाँ बेटा, वो तुम्हारी जीवन साथी है, जिंदगी भर कदम से कदम मिलाकर चलना उसके साथ। सुन, सबसे बड़ी बात, वहां पहुंचते ही अपने सास ससुर जी के पांव छूकर आशीर्वाद लेना। ठीक है माँ। और हाँ बेटा सूरज, तेरी जेब में मैंने 100 रुपए रख दिए, जाकर महारानी के हाथ में रख देना।
माँ वो बहुत नकचड़ी है, नहीं लेगी। मुझे देखते ही ना उसको बुखार चढ़ जाता है। बेटा शुभ होता है, दे देना। माँ वो शुभ अशुभ कुछ नहीं समझती। आप ये लो अपने 100 रुपए, वो आपको कभी दिखे तो उसे आप खुद दे देना। और बेटा बहू से कह देना कि आते वक्त बहू लंबा घूंघट कर ले, ताकि गांव के लोग उसका मुंह ना देख पाए। माँ और काकी, मैंने आपकी बात सुन ली है, अब हमें जाने दो। हाँ बेटा, जा 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 जल्दी। खुश रहो। खुश है बेटा। अच्छा जा, खुश रह। चलो जाओ। और हाँ, संभाल कर जाना। मैं आज आ रहा था तो मेरी माँ ने मुझे 100 रुपए दिए और कहा कि महारानी को दे देना। तो लाओ, दे दो। मैं लाया नहीं, मुझे लगा तुम लोगी नहीं। क्यों नहीं लूंगी, मैं जरूर लेती। तुम्हारी माँ से थोड़ी ना मुझे कोई दिक्कत है। मैं अपने पास से दे देता हूँ। मैं ना जब तुम्हारी माँ से मिलूंगी तो मैं उनसे खुद ही ले लूंगी। दामन मिट्टी का। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, दस्ता, ब्राउन धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे। दामन मिट्टी का। बस 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 बस, जीते रहो, खुश रहो बेटा। बस बस बेटा, आओ बैठो। वो तुम मीठा का बंदोबस्त करो, मैं तब तक देखता हूँ कल्याणी कितना दूर है। ठीक है बेटा, आप लोग बैठो। जी। मैं आप दोनों का मुंह मीठा कराती हूँ। महारानी जी कैसी हो? आई एम गुड। What about you? हम तो खुश हैं आज जो अपनी भाभी को लेने आए हैं। गुड। मैं आज आ रहा था तो मेरी माँ ने मुझे 100 रुपए दिए और कहा कि महारानी को दे देना। तो लाओ, दे दो। मैं लाया नहीं, मुझे लगा तुम लोगी नहीं। क्यों नहीं लूंगी, मैं जरूर लेती। तुम्हारी माँ से थोड़ी ना मुझे कोई दिक्कत है। मैं अपने पास से दे देता हूँ। नहीं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ना जब तुम्हारी माँ से मिलूंगी तो मैं उनसे खुद ही ले लूंगी। अरे मैं दे देता हूँ, फिर मैं अपनी माँ से ले लूंगा। तुम कष्ट मत करो, 100 रुपए के लिए यहाँ हमारा काम थोड़ी ना रुके जा रहा है। लो बेटा, मुंह मीठा करो। जी जी बिल्कुल। महारानी बेटा, देख तो कल्याणी तैयार हो गई होगी तो उसे लेके आ। हाँ माँ। जाओ जाओ जाओ, तैयार हो गई होगी, जाओ बैठ। हाँ, हो गया मुंह मीठा। बस आती ही होगी।
बस बेटा, खुश रहो। खुश रहो बेटा। देवेश्वर जी बेटा, कल्याणी मेरी बेटी जरूर है, लेकिन अब वो तुम्हारी अमानत है। बेटा अगर आगे कभी भी कल्याणी से कोई भी गलती हो जाए या फिर ऐसी कोई भी बात हो जाए जिससे घर परिवार को कुछ दुख पहुंचे, तो एक दूसरे से बात कर लेना, समझा लेना एक दूसरे को, और सुलह कर लेना बेटा। जी बाबू जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बेटा कई बार कई बातें ऐसी होती है जो घर को बिगाड़ देती है, परिवारों को परेशानी में डाल देती है, रिश्तों में दरार पैदा कर देती है। लेकिन तुम लोग तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो, दुनियादारी समझते हो। बेटा मैं मानता हूँ हर परिवार का एक मान सम्मान है, वहाँ की रीति रिवाज परंपराएं अलग है, उसकी अहमियत है, मैं मानता हूँ वो निभाना जरूरी है। देवेश, जिंदगी को जीने में भी कुछ शर्तें हैं, उसे भी निभाना जरूरी है। बाबूजी, जो कुछ हुआ वो अब आगे से दोबारा नहीं होगा। जीते रहो बेटा, जिंदगी तुम दोनों को साथ गुजारनी है, एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे की खुशी और नाराजगी को स्वीकार करते हो। अगर तुम दोनों साथ रहोगे ना बेटा, तो सदा खुश रहोगे। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप जैसा कह रही हैं अब बिल्कुल वैसा ही होगा। बेटा चले। दीदी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो छोटी बहन समझ के माफ कर देना। मैं छोटी हूँ पर मेरी अक्ल मोटी है। रुको, ऐसे मत आना, मैं अभी आती हूँ। आ जाओ।
की नजर ना लगे मेरी बहू को। कितनी सुंदर है देखो। ऐसा लग रहा है जैसे चांद खुद जमीन पर आ गया हो। दामन में टीका खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। दामन में टीका। बैठो। अरे वाह, बहू आ गई घर में। ये तो बहुत खुशी की बात है। किसी की नजर ना लगे मेरी बहू को। कितनी सुंदर है देखो। ऐसा लग रहा है जैसे चांद खुद जमीन पर आ गया हो। तेरी छोटी सास की तरफ से आशीर्वाद और मुंह दिखाई है। आज तो मैंने चांद निकलने से पहले ही चांद देख लिया। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे घर का आंगन खुशियों से भरा रहे और मेरे आंगन में मीठी खिलकारियां गूंजे। और मुझे लोरी सुनाने का सौभाग्य मिले। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे घर परिवार को ऐसे ही भरा पूरा रखे। आज तक मर्द और औरत में फर्क करके मैं बहुत बड़ी गलती करता रहा। आज मुझे एहसास हुआ कि वो पाबंदियां लगाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। नहीं बाबूजी, आप ही क्या कर रहे हैं? आप मुझसे कैसे माफी मांग सकते हैं? आज मैं तुम्हें मुंह दिखाई में पंख और आसमान दिया। जाओ, उतनी ऊंची उड़ान भरो बेटा जितना उड़ सकती हो।
मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का।